अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम फर्स्ट ईयर क्लास के कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट ईयर क्लास के हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे और हमने किए थे एक्सरसाइज में से 1 to 5। अब रिमेनिंग 5 हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं एनुअल एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास और इन क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपके पास देखें लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आपके पास देखें क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, वो आपसे कहता है भाई क्वेश्चन के अंदर के आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दी जा रही हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और आपसे पूछ रहा बताइए इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो क्या है इनकरेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। अब ज़रा देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है एमसीक्यू का। ऑप्शन नंबर ए आपके पास कि क्लोरीन गैस कि अगर आपको मैं 1 मोल दे रहा हूं तो आपको उससे ग्राम कितने दे रहा है, ये 35.5। तो अगर हम इसको देखें पहले ऑप्शन को, तो अगर क्लोरीन के 1 मोल होंगे, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का बच्चों मास होता है कितना हमारे पास 35.5। लेकिन अगर ये 1 मोल कह रहा है क्लोरीन गैस के कह रहा है तो ये मेरे पास मास कितना बनना चाहिए, क्लोरीन का है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना बन जाएगा ये 71 आने चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या कहता है आपसे कि अगर 1 मोल है हाइड्रोजन गैस के तो इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने कह रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, कांस्टेंट है, आपको याद है 6.02 10⁻23। बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ एटम किसमें, सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम का अमाउंट कितना गिवन है आपके पास, गिवन है 23, और मैग्नीशियम कितना अमाउंट गिवन है 24। आर इक्वल, क्या ये दोनों के नंबर ऑफ एटम आपस में इक्वल है, करके देख लेते हैं नंबर 3। तो भाई नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर कितने हैं 6.02 × 10⁻23। ये किसका है, सोडियम का। तो सोडियम के गिवन अमाउंट कितना है 23 और सोडियम का एटॉमिक मास भी कितना है 23। सेकंड मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का अमाउंट कितना गिवन है 24 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो भाई ये दोनों में सेम आ गए हैं, 23 से 23 6.02 और यहाँ पे भी 6.02, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। अब लास्ट वाला देखते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई कितना वॉल्यूम पड़ती है। ठीक है, अगर एक गैस है ऑक्सीजन, तो अगर इसके 1 मोल है ऑक्सीजन गैस के तो एवोगाड्रो लॉ के लिहाज से कितना वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। 3 हमारे पास आंसर सही आ रहे हैं, बी, सी और डी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट क्या हो रही है, इनकरेक्ट। यहाँ क्लोरीन का मास 1 मोल का कितना होना चाहिए था 71 ग्राम, लेकिन यहाँ कितना है 35.5, तो ये इनकरेक्ट है। तो ये हमारा राइट आंसर है ये। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि 4 एवोगाड्रोस नंबर। अब आपको दोबारा नीचे स्टेटमेंट दे दी है, 4 स्टेटमेंट्स आपको दी जा रही हैं। इन स्टेटमेंट में आपको पूछ रहा है दोबारा कि इनकरेक्ट कौन सी है। तो इनकरेक्ट अगर हमें स्टेटमेंट देखनी है तो हम यहाँ ज़रा देखते हुए चलते हैं, दोबारा ज़रा इनको सॉल्व करते हैं। भाई क्या कहता है आपसे वो कि ए ऑप्शन में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्या दिया हुआ इसने आपको कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो भाई 1 मोल अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहेंगे 6.02 × 10⁻23। सही है, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है 6.02 × 10⁻23, ये भी ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू एवोगाड्रो नंबर की हमारे पास होती है 6.02 × 10⁻23। अगर किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट अगर 1 मोल होगा तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है। और आपसे कहता है कि इट्स वैल्यू चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, यानी कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैस है
और ऑक्सीजन गैस का अमाउंट कितना गिवन है 32 ग्राम। अगर 32 ग्राम है तो उसमें एवोगाड्रो नंबर कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये आप भले इस पर टेम्परेचर कुछ भी दें, यानी कि आपके पास ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ पर आपके पास ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, अमाउंट पर। मोल कितने दे रहा है, 1 मोल है तो एवोगाड्रो नंबर डबल हो जाएंगे, अगर 2 मोल है तो एवोगाड्रो नंबर डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12.04। अगर 1 मोल है तो 6.02। तो टेम्परेचर इस पर इफेक्ट नहीं करता, भले वो टेम्परेचर इंक्रीज करे, क्या ये वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी। फिर इट्स वैल्यू चेंज इफ नंबर ऑफ मोल इंक्रीज। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ मोल, मैंने अभी आपसे कहा अगर मैं 2 मोल करूँगा तो ये वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल सही है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने में ये वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। तो आप क्या कह देंगे, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है हमारे पास सी, ये राइट आंसर। फिर आ जाइए हमारे पास आपसे क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर Na, ये फॉर्मूला है। जैसे कि नंबर ऑफ मोल का होता था ना, मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास, बस इसी में ऐड कर लें आप, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एवोगाड्रो नंबर से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। अब आप देखिए इन सब में ग्राम इक्वल हैं, कितने आ रहे हैं 100 ग्राम आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट वाले को सॉल्व करना चाहें तो मैं एक आपको करके बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास है ये गिवन मास है 100 और ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 और मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23। ऐसे ही मीथेन आ गया, तो भाई ये ग्राम भी कितने गिवन है 100 सबके लिए। मीथेन का मोलर मास कितना है 16, कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 4 ये 16 और मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर से आप करके देख ले। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ऐसे ही यानी आपको यहाँ आंसर आते जाएंगे। तो ऐसे ही 100 ग्राम है सी और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 और लास्ट है क्लोरीन का है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन जाएगा 71। तो 100 डिवाइड बाय 71 और मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अगर आपके पास सबका गिवन अमाउंट अगर इक्वल हो, ये रहा कितना है 100 इसका भी 100 और इसका भी 100, तो ये देख लें आपको जो भी सब्सटेंस गिवन है ना, कोई भी अगर गैस दी जा रही है तो इन तमाम गैसेस में सबसे कम लीस्ट मोलर मास किस गैस का है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसी के अंदर बनेंगे। यानी कि आप खुद देख लो, पहले में है आपके पास ऑक्सीजन 32, सेकंड में मीथेन 16, फिर 44 कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड वाले में और लास्ट वाले में क्लोरीन यानी कितना 71। तो सबसे कम मोलर मास किस ऑप्शन में है मीथेन का। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी किस में बनेंगे अगर मास सेम होगा, जब अगर इन सब का गिवन अमाउंट अगर इक्वल होगा, जब आप ये आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और मैक्सिमम आप अपना आंसर निकाल के बता देंगे। ये हो गया बी। अब आ जाइए आगे, आपसे कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ मोल, मिनिमम नंबर ऑफ मोल, और आपसे क्या कहता है आर प्रेजेंट, और आपके पास ये डिफरेंट आपके पास गैसेस आ रही हैं। एक में मीथेन है, एक में हीलियम है, एक में क्लोरीन और एक में हाइड्रोजन। तो आपको नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, मिनिमम आसान है। मिनिमम अगर नंबर ऑफ मोल अगर आपसे पूछ रहा है तो आपके पास आप एक चीज़ बार बार पढ़कर आ रहे हो कि अगर किसी भी गैस का अमाउंट अगर 1 मोल होगा तो एवोगाड्रो लॉ के लिहाज से उसमें वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर वो आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ मोल, तो आप आंसर किसको देख के देंगे, वॉल्यूम से आप आंसर निकाल लो। इन तमाम गैसेस में सबसे आपके पास लीस्ट वॉल्यूम किस गैस का आ रहा है, और वो एक ही गैस है, और वो कौन सी आ रही है, मीथेन। मीथेन का वॉल्यूम कितना आ रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब, और सबके लिए लिखा हुआ है एड एसटीपी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ इसका है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इसका 5, इसका 10, लेकिन सबसे हमारे पास जो कम वॉल्यूम आ रहा है वो किसका आ रहा है आपके पास मीथेन का।
तो अगर आपको याद हो एवोगाड्रो लॉ में उसने यही तो कहा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस के। वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस भी कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि देख लें सबसे कम वॉल्यूम किसका है, जिसका सबसे कम वॉल्यूम होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस भी मिनिमम उसी के ही होंगे। एवोगाड्रो लॉ था, डायरेक्ट निकाल के देख लें आप। तो आपके पास अभी फिलहाल सबसे कम वॉल्यूम किसका है, मीथेन का। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लास्ट में आपसे कहते हैं भाई जनरली एक्चुअल यील्ड। अब ये क्या है, आपके पास प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। ये आपके पास क्या हुआ, जो अमाउंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जितना भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्चुअल यील्ड। तो आपके पास वो क्या कहता है कि भाई एक्चुअल यील्ड इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो आपके पास ऐसे क्या कहा जा रहा है कि याद रखिएगा, जो आप अमाउंट परफॉर्म करके निकाल रहे हैं, जो अमाउंट आपने ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आपने एक्सपेरिमेंट में आपने जितना अमाउंट यूज़ हुआ था प्रोडक्ट का, वो कहलाता है हमारे पास एक्चुअल यील्ड। और ये अमाउंट हमेशा लेस देन होता है एज कंपेयर टू दी थ्योरेटिकल यील्ड। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास गिवन है। तो ये राइट आंसर हमारे पास यहीं आ जाएगा। इक्वल कभी भी नहीं होगा, लेस देन या ग्रेटर देन होता, तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा, ऑप्शन बी। फिर हम ऐसे ही बच्चों और भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने अभी चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक्स किए थे, और फर्स्ट क्लास का चैप्टर नंबर 1 था स्टेचोमेट्री का। इसमें हमने इन टॉपिक के लिहाज से ही पहले हमने टॉपिक कवर किए थे, फिर हमने इनके अब एमसीक्यू आपको सॉल्व कराना स्टार्ट कराए हैं एनुअल एग्जाम के लिहाज से। ऐसे अब हम चैप्टर नंबर 2 जो हमारा नेक्स्ट होगा, इसके हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक से पहले हम इन्हें कवर करेंगे, फिर हम इनके एमसीक्यू आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।